सबसे पहले दे बता दूं भाई, मारे भाई जो 2016 का जो आंदोलन था, जो जिसमें 32 भाई मारे, 18 जाट और 14 नॉन जाट भाई शहीद हुए थे, और 3 भाई मारे पहले 2010, 11 और 12 में शहीद हो रखे हैं। उससे अलग बात यह है, इस ये 2016 का आंदोलन था। इस आंदोलन के अंदर 3 भाइयों को उम्र कैद की सजा हुई थी। दिलजीत, जिसको सब जानो, पवन उर्फ पोना, जो धनाना गांव से, जो रामपाल महाराज है उसके गांव से है, धनाना गांव से। और एक दिलजीत, एक है अपना सुरेंद्र झंडा। दिलजीत भाई, उसका पता सबने, अपना छुट्टी आता रहा है, पोस्ट डालता रहा है, मैसेज देता रहा है, उसका तो सबने पता है। एक भाई है पवन उर्फ पोना, वो भाई आज तक 2016 के से आज तक एक दिन भी बाहर नहीं आ लिया। वो भाई आज तक एक दिन भी बाहर नहीं आया। उस भाई की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, एक बात तो ये। दूसरा भाई अपना सुरेंद्र झंडा है, वो भाई भी अपने बाहर है। और एक भाई है अपने सुमित डांडा, मिर्चपुर से। यो भाई 14 साल से जेल में बंद है। आगजनी के केस में उम्र कैद हो रखी है इस भाई को। आप लोगों को नहीं पता होगा, इस भाई को उम्र कैद हो रखी है, लगातार 14 साल से जेल के अंदर है ये। इन भाइयों को कौन संभालेगा भाई? मैं ये चीज लेके आना नहीं चाहता। एक भाई है अपने नरेश नैना पुंडरी का, जो पुंडरी में जो नैना गांव पड़ा वहां का। इसकी एक आंख में गोली लगी थी, इसकी एक आंख कती चली गई। इस भाई ने दिखता कौन है? दिखता कि एक आंख खत्म होगी इसकी, इस खातिर तो दुनिया चली गई भाई। और ये जो समाज के कौम के ठेकेदार, जो बढ़वे दल्ले जो इस कौम ने बेच खाए, उन बढ़वे की वजह से मैं इन भाइया का ये न्यू बताना चाहूँ, कई अगत न्यू था। और एक बात और, मैं जो ये 2010 की जो ये लेकर आ रहा हूं ना FIR, ये FIR में आप लोग आते ये न्यू दिखाऊंगा। ये FIR 2010 में दर्ज है, और इसमें इस FIR में 200 से ज्यादा लोग भगोड़े हो रखे हैं। जो करे तो मैंने देखते होगे ना अखबार में, न्यूज में, भगोड़ा विदेश से लाइव, ऐसे 200 से ज्यादा भाई भगोड़े हो रखे हैं 2010 से। उनके FIR भी दिखाऊंगा आप लोगों ने, वो सब चीज देखना। क्योंकि मैंने इतनी जिसके नाम लिए ना, जिसने घर जड़वा, जिसका पेट्रोल पंप था, जिसने सिक्योरिटी हटाई, उन मत एक का किसी का एक शब्द ना आया। और पीछे एक वीडियो जस्सी ने डाल रखी थी, जो नारनौंद का विधायक है, उस जस्सी ने न्यू बता दूं भाई, तेरे हल्के में 250 के लगभग 200 और 250 के बीच में बालक भगोड़े हो रखे हैं, जिनका ना तो पासपोर्ट बने, ना वो कदे सरकारी नौकरी लग गई, ना उनका किसी का ब्याह होया, और उन मत कई तमर लिए 2010 तक 200 से 250 PO हो रखे हैं। उनकी FIR दिखाऊंगा, वो FIR देखियो। दूसरी बात यार, जिन भैया का मैंने बताई है, सुमित डांडा जो मिर्चपुर का है, ये भाई 2012 से जेल में है, 14 साल से जेल में। ये जाट आंदोलन की पहली उम्र कैद की सजा इस भाई ने हुई थी आगजनी के अंदर। इस भाई का मैंने जब पता लगा, मैंने भी नहीं बेरा था इस भाई का, क्योंकि 2016 की सारी चीज मेरे टिप्स पे याद थी, क्योंकि उसमें भाई हमने जेल काटी है, और मेरे को जाट आंदोलन की 12 FIR दर्ज थी। और इस चीज का मैंने उस दिन पता लगा जिस दिन सिंधु परिवार को सम्मानित करने के लिए पूरे हरियाणा की खाप, 200 के लगभग खाप पूरे नॉर्थ इंडिया की वहां पहुंच रही थी। वहां संदीप भारती भाई है, जो आपने देखा होगा सामाजिक मुद्दों पर काफी एक्टिव रहा, उसने भाई पंचायत के अंदर खड़े कर दिए थे, इनका जवाब दे दो, सब ने अपनी राजनीति करनी हुआ है। यो बीजेपी के राज में जल गए, यो बीजेपी के राज में हो गए, कांग्रेस के राज में सबने कर दिया। इन भाइयों का जवाब कौन देगा? सुमित जो डांडा है, जो भाई मिर्चपुर से है, जो 14 साल से जेल के अंदर बंद है, यो ईद छुट्टी आ रहा है। तो इन भाइयों के लिए एक पहल करने जा रहे हैं। एक चीज और बता दूं, इनकी आपने हिस्ट्री बताऊंगा। जब से मैं ये लाइव आने लगा हूं, यो मामला मैंने उठाया है, लाइव आने लगा हूं, जब से
2 वीडियो डाली थी और तीसरी वीडियो डालने से पहले 13 मार्च को दीपेंद्र हुड्डा विदेश मंत्री से मिला मेरे लिए। वो फोटो दिखाऊंगा आप सब ने। इन पे एक चीज का जवाब नहीं। दीपेंद्र हुड्डा विदेश मंत्री से मिला, मिलके ये बोला कि वो विदेश में बैठा है, माहौल खराब कर रहा है। उसने ये नहीं कही कि जो यो हरियाणा जलवा है ना, हमने हमारे भतीजे के पेट्रोल पंप पर दलिया के जो हरियाणा का नाश कर दिया, जो यो वो जा रहा था 2010 तक, जो ये भाई उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, ये जो जेल में पड़े हैं इनकी, तो 13 तारीख ने मिला। 14 तारीख ने मेरा लुक आउट नोटिस हो गया। वो फोटो दिखाऊं जो विदेश मंत्री से मिल रहे हैं, वीडियो सारे भाइयों ने सब जगह शेयर करनी है। वो फोटो दिखाऊंगा जो विदेश मंत्री से मिला है। और ये देखो, अगर मैं लाइव आया जब थारे काले चिट्ठे मैंने खोल ले हैं, थारे पार्टी जितने के मैंने नाम लिए, एक के मुंह में तो एक शब्द ना निकल सकता। ये सफाई नहीं दे सकते कि भाई हमारा गलत क्या है। मैं एक फोटो दिखाऊंगा विदेश मंत्री से मिल रहा है ईब। यो है भाई दीपेंद्र हुड्डा विदेश मंत्री से मिला 13 तारीख ने, इस महीने की 13 तारीख ने, मतलब यो जो पीछे गया मार्च ने विदेश मंत्री से मिला है। और 14 तारीख ने मेरा लुक आउट नोटिस हो गया। मैंने इंडिया छोड़े लगभग 2.5 साल हो गए। मेरा लुक आउट नोटिस वगैरह इस तरह की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि सीबीआई को पता था सामाजिक मामला को, क्रिमिनल इस तरह का मामला नहीं है, और पुलिस प्रशासन सबको पता थी ये चीज। तो मिलते ही मेरा लुक आउट नोटिस हो गया 14 तारीख ने। तब मैं दीपेंद्र तक बता दूं भाई बात इसी है, मैं थारे की तरह गांडू को ना मैं इन चीजा न मानता ना डरता। मैं जेल तो आया था ना 2016 के बाद, और जब तक इंडिया में था 2023 तक, बीच में मेरे ऊपर 7-8 FIR दर्ज हुई। कोई यशपाल मलिक का लठ मारन की, कोई अशोक बलारा ने पीटन की, किसान आंदोलन की। मेरे पास सामाजिक जो मामले थे मैं कंटिन्यू एक्टिव रहा। मेरे ऊपर FIR दर्ज हुई, मैं घंटा ना मानता। जब मैंने थारा नू बेरा था, थारे बाप बेटा की पहुंच कड़े तक है। जब बता मैंने थारे नाम लेगा तुम नंगे करे हो, कति खुले कह गए। अगर मैं गांडू होता, डरता, मैंने नू बेरा होता भाई। मैंने नू बेरा था 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, इनके IPS IAS अधिकारी जानकार हैं। ये विदेश में किसी भी कंट्री पे किसी के थ्रू भी पैसे भेज गए, मेरा कुछ भी नुकसान करा सके, पारिवारिक नुकसान करवा सके, ये मेरा मरवा भी सके। मैं इस हद तक सोच कर था तब नंगे करे थे मैंने। और जिसका नाम लिया है ना, मैंने सबूतों के साथ वीडियो प्रूफ डाल कर लिया है। मैं बिना तथ्य की बात कभी नहीं करता। तो मैंने नू बेरा था, तुम किस हद तक जा सको, मैं थारे ऊपर बैठा था। जब विदेश मंत्री, एक बात और बता दूं, कभी भी किसी भी पार्टी का अगर किसी विदेश मंत्री से, कभी भी गृह मंत्री से या प्रधानमंत्री से मिलता है तो पूरा डेलीगेशन मिलता है, सांसद मिलते हैं, एमएलए का पूरा डेलीगेशन मिलता है। विपक्ष का नेता जागा या कभी भी किसी भी पार्टी का जो कोई भी आदमी जागा, तो वो आदमी अपने पूरे डेलीगेशन के साथ मिलता है, जितने उसके विधायक उनके साथ मिलता है, MP के साथ। यो केला दीपेंद्र मिल का विदेश मंत्री था मेरे लिए। और 14 तारीख ने मेरा लुक आउट नोटिस हो गया। यो तो रिकॉर्ड पे है, आप कहीं से भी सर्च कर लेना। मैं बिना वजह की बात कभी नहीं करता। 14 तारीख ने मेरा मंत्री दीपेंद्र और विदेश मंत्री के बीच में जो बात हुई, ये बात यो एक ने भी लेकर ना मिला। ननू बेरा इसकी पार्टी में इतना कच्चा सौदा है, ये काल ने बात कूटेंगे, बात पता लग जाएगा भाई दीपेंद्र इसके लिए मिला है। तो मैं बता दू, तुम बाबू बेटा जानती है, गला दो। जाट अपनी मर्जी तक गया था देश छोड़ के, और अपनी मर्जी तक आओगा, थारी कोई ताकत मैंने लेकर नहीं आ सकती। 1 साल पहले भी मेरे बाबत पूरा एम्बेसी में पूरा हंगामा हुआ था। बेल्जियम का पासपोर्ट ले लिया इसने, और मैं एक बार यूरोप में रोक भी लिया था, और काफी मसला हुआ था। मैं इतना कमजोर नहीं हूं। मैं एक चीज सोच कर चल रहा हूं, मैंने यार जान अपनी हथेली पे टेक रखी है। मैं एक चीज सोच रहा हूं भाई, मरने से ऊपर कुछ नहीं होता, मरने से ऊपर कुछ नहीं होता, और मैं मरण तक नहीं डरता। दूसरी बात यार, जब मैंने लाइव आया 1-2 लोकल गुंडे हैं, उनका भी मेरे पास फोन आया, भाई तू मत करे। उन्होंने बेरा था, थारे बाप हैं, तुम नहीं तो कर दिया, यो थारे नासा में डंडा दे देगा। जिन तुम सपने टीवी हम देखो ना, ओ यो फलाना, तो तुम उन दौरा भी कर लोगे ना। वो मेरे तेन पूछेंगे, उड़ा भाई तेरे बाबा तेन आवा है फोन, बता क्या करा। तो तुम समझदार हो। चाहे मैं इतना कमजोर, इतना गांडू होता, मैं ये चीज ना करता। मैंने न्यू भेजा था, तुम किस हद तक जा सको। विदेश मंत्री तो मिला, दीपेंद्र ने फोटो डाल दिया। और एक बात और है, एक भी कांग्रेस के जो इतने प्रवक्ता ये बड़दल्ले हैं, चलो कांग्रेस का क्या कहूं मैं इन बाबू बेटा की,
जितने इनकी टीम है, एक भी इस फोटो ने लेकर न्यू साबित कर दो यो फोटो विदेश मंत्री के साथ नहीं, दीपेंद्र की प्रोफाइल पर पड़ा यो फोटो और उस पर लिख रखा ओमान में फंसे, सऊदी अरब में फंसे लोगों के लिए। यो पूरे कार्यकाल में आज तक विदेश मंत्री से एक बार मिला, वो भी अकेला। नहीं तो कोई भी विदेश मंत्री से, गृह मंत्री से या प्राइम मिनिस्टर से मिलता है, पूरा डेलीगेशन मिलता है। तो मेरे पास उसी रात को पता लग गया था, मिला है, और अगले दिन मेरा लुकआउट नोटिस हो गया। भाई इंडिया में आती है, इसने कैसे ही पकड़ लो, क्योंकि 3 बार मैं इंडिया में आया। इन्हें पता था यो चाहे जब यो बांग्लादेश हो का हुआ है, या यो नेपाल हो का हुआ है, या यो कि कह रहा भूटान हो का हुआ, यो इंडिया हुआ है। भाई मैं इतना गांडू ना हूं, मैं इतना सक्षम हूं, मैं सारी चीजा का तोड़ है मेरे पास है, और ना मैं मरण का डरता। तुम लागे रहो। अरे जितने भाई जुड़ रहे हैं या वीडियो सारे का जान दो। अरे एक चीज और है, इन बाबू बेटा पोच मैंने नू बेरा था करे थी, जिसने तुम बाप मान रहे हो ना, उस तो ऊपर सिस्टम में बैठा हूं मैं। मना तुम पूछड़ ना पाड़ सकते मैंने, हालांकि तुम न्यू करोगे ना, नू जा मिलोगे, मैंने न्यू सपोर्ट आस्क है, तेरे साथ खड़े हैं। मन ने इतनी कमजोर ये चीज दिखानी होती ना, मैं घना को ना हरियाणा भी टॉप ठीक ठाक नेता है, मैं उधर फोन करके न्यू कह देता, जिस गेला तुम जोड़ो हो, बोला भाई बीजेपी के कहे पर बोला, बीजेपी के कहे बनी फोटो बीजेपी के कहे तना बना रहा मैं, जो तुम नाग ला रखे हो, नाश कर रखे हरियाणा का, यो बीजेपी ना बना रखे। और बार बार को अभय सिंह ने कह रखी है, अभय सिंह दौरा में एक बार फोन कर देता ना, अंकल मेरी गेल न्यू हो गया और विदेश मंत्री तो मिल आए हैं, मेरा लुकआउट नोटिस कर दिया, एक बार फोन कर देता, मेरा सोल्यूशन उड़े हो जाता देश में। मन ने किसी दौरे भी ना करया ना, किसी ने बताई, यो भी मैंने इस लाइव में बताई ना, पाछली लाइव में न्यू ना बताई, न्यू मान जाए ऑर्डर क्या रहा, मैं बाबू बेटा देव को हूं, थारे अंगा ला लिया तुम पूरा, तुमने मेरी जिंदगी में तबाही मचाई, थारी जिंदगी बाबू बेटा की तबाही मचाऊंगा, ऐसे ऐसे प्रूफ ले रहा हूं थारे, तुमने नंगा करूंगा पूरे हरियाणा का आगे। ये फोटो एक बार फिर दिखा दूं भाई, कुछ भाई लेट जुड़े हैं। दीपेंद्र विदेश मंत्री से मिलके आया और मिलके आके अगले दिन मेरा लुकआउट नोटिस हो गया कि भाई यो इंडिया में किसी भी तरीके से घुसा है, इसका अरेस्ट करो, जेल में डालो। ठीक है, एक चीज यह होगी। तो ये अगला मुद्दा क्या था, इनके राज्य में जस्सी ने एक आके वीडियो डाली, बोला भाई इन्होंने तो फांसी तोड़ दिया 10 साल में इनका, यो क्या चाहो था, ये खाप पंचायत इनका उलट बोला, इनके ऊपर और FIR दर्ज है, समाज इनके साथ, बच्चा के साथ कहीं खड़ा ना हो। इसने ये जितनी हमारी खाप पंचायत थी ना, ये सरकारी घोषित कर दी बीजेपी की, यो इसलिए कि बार बार ये इनके ऊपर एलिगेशन लगाऊंगे, ये खाप पंचायत इनकी दूर हो जाएंगी, इनका साथ ना दे। तो ये खाप पंचायत जो है ना, ये राजनीतिक पार्टी के गुलाम को ना, जिन हमारा राजीनामा यो करा है। मैं जस्सी तन्यू बताऊं, जस्सी भाई तू इतना चौधरी बन रहा था क्या, बोले ये तो 2016 के बाद तो इतनी वो है। मैं थारी न्यू बता दूं, जाट आंदोलन का जो बीज यो बो का जा रहा है ना, भूपेंद्र हुड्डा जो कच्चा दे के गया था और उसके बाद यो नाश होता लाग रहा है, तो यो बता दूं मैं, पहली FIR जाट आंदोलन की भूपेंद्र हुड्डा के राज में हुई थी, वो FIR लेकर आऊं जिसमें 200 से 250 भगोड़े हैं भी, जिनकी जिंदगी खराब होगी। ये FIR थाने में है, FIR बताऊंगा जिसके अंदर 200 से 250 की जिंदगी खराब होगी, वह भगोड़े हो रखे, इनका पासपोर्ट नहीं बना, जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन। ये आप सब भाई इस FIR ने थाने में जाकर भी ले, या इसमें पता नहीं क्लियर दिख रही है नहीं दिख रही आप लोगों ने। यह FIR देखो, डेट फ्रॉम 14/9/2010, ठीक है। यह FIR दर्ज हो रही है भाई 14/9/2010 में। इस FIR के अंदर इसके पेज काटोगे ना, यह FIR दर्ज है 2010 में। इसमें 200 से 250 लोग PO रहे हो, सारे के सारे नॉन हल्के गए हैं। जस्सी इतना बड़ा पंचायती बना, इन भाई की जिंदगी बचा ले, इनके 200-250 की जो जिंदगी खराब होगी इनकी FIR है, या आप उस थाने में जाकर ले इसको हो, यह FIR दर्ज है। ये देखो, यह FIR है 2010 की, या 4 सीट भी कर रखे हैं इसमें। यो ASI है जो इसमें IO है, रमेश कुमार।
यह देखो, इस एफआईआर मैंने खुली ये चीज दिखा दी। ये वह है जो 2010 तक पेंडिंग पड़ी है, जिसमें 200 से 250 भगोड़े हो गए जिनकी जिंदगी खराब होगी। यो जस्सी जो बोला था भाई तू अपने हल्के ने संभाल ले, बाहर का पंचायती मत बने, और जो बेखाम की बात करने लग रहा था। और दूसरी बात यह भाई, जिन भाइयों के लिए मैं स्पेशल लाइव आया हूं, अपने समाज से मकती हाथ जोड़कर दूसरी बार हाथ जोड़ा हूं मैंने। पहली बार एक बार जब होया था, जब दिलजीत भाई ने सजा हुई, तो उसकी आवाज जब उसने कोर्ट उम्र कैद की सजा हुई तीनों भाइयों ने, तो सबसे पहले लाइव मैंने कराया था कि भाई हमारे भाई ने उम्र कैद की सजा होगी ता उम्र की, इसके लिए सिसाए गांव में इकट्ठे हो, पंचायत हुई थी बहुत बड़ी, और भाई आर्थिक मदद भी वैसे भी उस परिवार के साथ खड़े हो गए थे सब। और भाई बहुत जबरदस्त। दूसरी बार मैं आप लोगों का दोबारा रिक्वेस्ट करूं, ये जो भाई है ना, देखो इनका कुछ नहीं होना किसी का ना, तो राजनीतिक जितने भी राजनीतिक पार्टी वाले हैं मैं उन सब तक हाथ जोड़ू हूं। ये 3 भाई हैं, सुमित जो मिर्चपुर तक 14 साल से जेल के अंदर बंद है, यो भाई बाहर आया हुआ है। इनके लिए 12 तारीख को हिसार जिले में एक बहुत बड़ी पंचायत करने जा रहे हैं, और इन सब भाइयों की आर्थिक मदद करनी है। समाज की चाहे किसी पर 500 रुपया हो, चाहे 1000 हो, चाहे 5000 हो, सब ने आर्थिक में जितने भी सामाजिक जुड़ रहे हैं। जरूरी नहीं भाई कोई ये सोचा है भाई मेरा नाम आ जाएगा यो हो जाएगा, भाई उड़ा पंचायत में पहुंचना सबने। इन भाइयों की आर्थिक मदद करनी है। सुमित डांडा जो भाई है मिर्चपुर तक 14 साल से जेल के अंदर बंद है। एक पवन पोना है यो भाई एक दिन भी जेल से बाहर नहीं आ लिया, 2016 से आज तक एक दिन भी जेल से बाहर नहीं आया। इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है। इस भाई की सबने मदद करनी है। और जो मेरे भाई विदेश में बैठे उन तक मैं रिक्वेस्ट करूं, सब तक भाई अपनी कौम पर संकट है, किसी राजनीतिक पार्टी ने राजनीतिक ने मारी इस कौम का नाश कर दिया। और उसके बाद नरेश नैन है, नैना गांव से है यो भाई। इस भाई की एक आंख चली गई और इस भाई ने बिल्कुल नहीं दिखता। इस भाई के साथ खड़ा होना, इन तीनों भाई, ये तीनों भाई उस पंचायत में आएंगे, और भाई वह पंचायत हिसार जिले में रखी जाएगी। मैं 2-3 दिन में लाइव आकर तुमने बता दूंगा कि कहाँ होगी। सब भाइयों ने उनकी मदद करनी है। और भाई मैं अपनी तरफ से इन तीनों भाइयों को, पवन और पोना को 11,000 रुपए, और बस सुमित मिर्चपुर को 11,000 रुपए, और नरेश नैन जिस भाई की आंख चली 11,000 रुपये अपनी उस तरफ तक करूँ। और अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट का वकील मैं खड़ा करूं अपने भाइयों खातर। जब वो वकील 5 लाख फीस ले, 10 लाख फीस ले, मैं खड़ा करूं हूं। और हालांकि मेरी सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फेमस वकील है, अपना साथी है, अपना भाई है तोमर, पुष्पेंद्र तोमर, मैंने उससे बात करी है। उस भाई ने कही है भाई मेरा नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो भी जाट आंदोलन के अंदर जो भी भाई बंद है नू मिलकर आ जाएंगे। भाई धर्मेंद्र भाई के जानकार हैं, और जाट आंदोलन कोई भी भाई वो सुप्रीम कोर्ट में फ्री में केस लड़ेगा। यो मैं अपनी तरफ तो करूँ, जो कोई भी एक पैसा भी थारे पर ले सुप्रीम कोर्ट का वकील, तो भाई उसका जिम्मेदार मैं हूं। हाई कोर्ट में इन सब भाइयों ने जब भी किसी वकील की जरूरत होगी वो मैं करूंगा अपनी तरफ तर। फिलहाल भाई जो है, मैं ज्यादा बड़ी हवाबाजी की बात कर दी, 21,000 51,000 11,000 रुपये भाई तीनों भाइयों ने मैं अपनी तरफ तक दूं, और पंचायत में उस दिन में अनाउंस भी हो जाएंगे और उनको दे भी दिए जाएंगे। और भाई मैं रिक्वेस्ट करूं हूं अपने सारे भाइयों तक, भाई उस दिन सारे भाइयों ने पहुंचना है और इन भाइयों के साथ खड़ा होना है। विश्वास बाली भाई बिल्कुल अपनी कौम ने इन भाइयों के साथ खड़ा होना है, और सब भाइयों ने खड़ा होना है, और इनके साथ अपन मदद करनी है। न्यू देखो इनकी तो जिंदगी खराब होगी। और एक बात और, अगर जो भी कोई आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है देख रहे हो, बाकी डॉक्टर फोगाट है पीजीआई में, मैं उनसे बात करूंगा, मेरे अच्छे नोन है जो हजारों ऑपरेशन कर चुके हैं आज तक। भाई इस जो नरेश नैन भाई है जिसकी एक आंख चली गई, अगर इसका समाधान देश में या विदेश में कहीं भी होता हो, या मैं किसी भी नेता से बात करूं, या मैं अपने जो भाई जो विदेश में बैठे उन तय इनकी जिम्मेदारी लगाऊं, या हम में भी चाहे इसके इलाज में कितना भी पैसा लगेगा, वो पैसा भाई मैं अपने साथियों के साथ मिलकर मैं लगाऊंगा। अगर थारे किसी भी भाई के जानकारी में ये हो, बाकी इसके भाई का ये पता कराया है, इसको कहीं से डोनेट भी आई
डोनेट भी हो जाएगी, वो भी काम नहीं करेगी। जैसे एक आप ये नहीं कहते हैं, जैसे एक बल्ब लगा देते हैं जो नीचे होल्डर है, वो होल्डर जो है एक देसी तरीके में बता दूं, होल्डर डैमेज हो रहा है तो कोई चीज का ये सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई ये कहे भाई हम ये चीज करा देंगे तो भाई मैं अपने भैया तुम्हें कहूँ। और भाई ये चीजें ये दो जस्सी तो ये बताऊं, जो मैंने एफआईआर की कॉपी दिखाया, अगर इसमें एक भी बात झूठ हो, जो मैंने पूरे लाइव में अब तक जितनी लाई एक भी बात झूठ हो, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराओ। जिसका भी झूठा नाम ये लिया, ये ना हरियाणा जड़वाई नहीं नाश करा, एक भी एफआईआर दर्ज कराओ। और ये एफआईआर जो मैंने दिखाई है ना, जस्सी भाई तू इस एफआईआर बाबत बता, अगर मैंने झूठ बोली, 200 से 252 केस में पीओ रखे हैं, आज तक भगोड़े हो रखे, जिनकी जिंदगी खराब होगी। और दूसरी बात यार, जो मैंने फोटो विदेश मंत्री के ला दिखाया, दीपेंद्र जो मिला, जो मेरा 14 तारीख ने लुकआउट में, मैं मरण तक तीना डरता। जिदन आप मर्जी आऊंगा ना, अपनी मर्जी तक गया था और अपनी मर्जी तक आऊंगा, मन मेरा कोई यो बाल नू तेनू ना ला सकता, ना मैं कमजोर, ना मैं गांडू, ना मैं मरण तक डरता। सबसे बड़ी बात क्या है, आदमी एक चीज तक डरा रखते कुछ हो जाए, मैं जब मरण तक ही नहीं डरता, तो ये चीज तो मेरे खातर लुकआउट नोटिस, पासपोर्ट है, और ये बहुत छोटी चीज है। तो भाई यह चीज मैं स्पेशल अपने भैया रिक्वेस्ट करने दिया था। और 12 तारीख ने जो ये प्रोग्राम होगा इस हार सब ने पहुंचना, जितने भी राजनीतिक पार्टी उन तक रिक्वेस्ट करूँ हूँ। 13 तारीख ने अगर जो भी भाई डोनेट करा, सारे की लिस्ट भाई मैं लाइव आके एक भाई का नहीं बताऊंगा, इस भाई ने इतना सहयोग करा है, इन भैया की इतनी ज्यादा जरूरत है यार, इनकी तो जिंदगी खराब होगी। और एक और बाबू बेटा छक्का लाग जाओ, विदेश मंत्री तय मिल लो, गृह मंत्री तय मिल लो, तुम प्रधानमंत्री कितने मिल लो। और उड़न न्यू भी बताइयो, यो हरियाणा हमने फकवा था, हमने पेट्रोल बांटा था, हमने नाश कराया था। और उससे पहले भी हमारे राज में इतने भैया की उम्र कैद करवा रखी है, 2010 तक जेल हम पड़े हैं, उम्र कैद हो रही है इनने। किसी ने समाज ने गणया न बेरा ना था, जिनके नाम लिए इनके गम हम पूछ लो, जो भाई हमारे शहीद हो गए। और ये चीज जो जेल काटने लाग रहे हैं, ये कौन खातर काट रखी है, अगर कोई ना खड़ा हुआ है ना तो ये तम नहीं, ये यशपाल मलिक जी से और अशोक बलारा जी से अगली वीडियो यशपाल मलिक इसके अशोक बलारा की लेकर आऊंगा। इसको कौम के आदमियों ने स्पेशल 3 करोड़ रुपया लग दिया था, जो जेल के अंदर जो सीबीआई केस में, ये जेलों में बंद है, जो सीबीआई केस में जिन बच्चों का नुकसान हो उनको ये फाइनेंशियल मदद करनी। अशोक बलारा 3 करोड़ रुपया का गबन कर गया, उसके बैंक प्रूफों के समेत अगली वीडियो लेकर आऊंगा। तो सभी भैया रिक्वेस्ट है भाई, मेरे पर जो है मैं अपनी तरफ से जो मैंने घोषणा करी है, सभी तीनों भाइयों के लिए 11-11 हजार रुपए, और हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का वकील मैं अपने पास से करके दूंगा। और एक जो ये वकील मैंने बताया है हमारा भाई है पुष्पेंद्र तोमर, और हालांकि पहले भी मैंने पुष्पेंद्र तोमर जो भाई हैं उन तो मैंने पहले भी कही थी, और अब भी मेरी दिन में बात हुई, मैंने उस ये कही, मैं तोमर साहब है आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे जाट समाज का हिस्सा और आपका सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छा खासा नाम है, मैं आपकी एक जिम्मेदारी लगाऊं। बोला भाई जिम्मेदारी की बात ऐसी है, आदेश करो के चाहिए। मैं मेरे भाई जेड़ा के अंदर बंद है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से कही है कि बेल कैंसिल हो रही, कई जेलों के अंदर आपने पैरवी करनी है। वो बोले भाई कत्ती मेरे पास भेज देना, पुष्पेंद्र तोमर आके सुप्रीम कोर्ट में मेरा नंबर उनको दे देना और मैं पैरवी करूंगा। तो जब भी हमारी कौम में से खड़े हैं कि इनका फर्ज नहीं बनता के जो उलप सलप बयानबाजी करता, जैसी जो इतु लाइव आ रहता ना नाम लेता, 12 तारीख ना पंचायत में जाकर नहीं देखूंगा इन तीनों भाई तो क्या घोषणा करेगा। और भी सारे राजनीतिक पार्टियां रिक्वेस्ट करूं मैं कि इन भाइयों की मदद करो, और 3-4 दिन में वो लाइव आ गए, वो बता दूंगा इन भाइयों ने भाई कहाँ पर प्रोग्राम रखा है। तीनों भाई बढ़िया सम्मानित होने चाहिए, न्यू महसूस ना होना चाहिए इनके परिवार तम आओगे। एक भाई के तो माँ बाप भी कोई ना भैया अकेला है, इससे बढ़िया तो फिर वो न्यू मानना भाई जेल में रह ले उड़े, तो कोई तो घर आ गया तो उसका कुछ है कोई ना, परिवार तब आओगे इनके तो। एक भाई था जिसके माँ बाप पर इस पर भी एफआईआर दर्ज कर दी थी, जेल में घेर दिए थे, माँ बापू की भी, माँ भी बाद में जमानत हुई उसकी। तो सारे भैया तय रिक्वेस्ट करूँ भाई, 12 तारीख ने जो प्रोग्राम रखा ना हिसार में सब पहुंचियो, सारे जाट समाज के जितने भी भाई उनकी मदद कर, जिस पर जो सक्षम हो भाई उन तीनों परिवारों की मदद कर दो। यो कम से कम ये न्यू माना भाई हमारी कौम हमारी गेल खड़ी, जो कर पहले इस कौम ने हजारों करोड़ रुपया जो वो चोर खा के धरने पर उन्हें नाश कर दिया, तो कौम ने पहले कमी ना छोड़ी थी भाई, आखिर में कौम में संभालेगी भैया ने रिक्वेस्ट करूँ। और भाई सारे भैया तय राम राम, जय जवान जय किसान।